造个迷你小玩玩。哎呀，在那里啊！ चाइना द्वारा दुनिया भर में हो रहे सबसे बड़े फूड स्कैम। चोरी और धोखाधड़ी में सबके कान काटने वाले चाइना के बारे में हम जितना बताएं उतना कम है। यहाँ टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों में तो धोखेबाजी होती ही होती है, लेकिन खाने पीने की चीजों में भी ये लोग गंद मचाना नहीं भूलते। तभी तो चाइना में बनने वाला सोया सॉस सोया सीड से नहीं बल्कि हमारे बालों में खुजली करने वाले जुएं से भरे हुए कचड़े बदबूदार बालों से बनकर तैयार होती है, जिसमें कई बार सैनिटरी पैड और इस्तेमाल किए जाते हैं। ओहो, गीले कॉन्डोम भी होते हैं इसमें। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ बिकने वाले चिकन में ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं जो आपके शरीर में तूफान मचा सकती हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर चाइना ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में आज हम आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने में भाई कंजूसी मत करना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोया सॉस। चाइना की चाइनीज फूड में बिना सोया सॉस के भला कैसे मजा आ सकता है? लेकिन जब हम आपको चाइना में बनने वाले सोया सॉस के बारे में बताएंगे तो इसे खाना आपको मजा तो छोड़िए, किसी सजा से कम नहीं लगेगा। भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन यहाँ पर सोया सॉस नाई की दुकान और कचरे में पड़े हुए गंदे बालों से बनकर तैयार होता है, जो कॉन्डम और सैनिटरी पैड से लिपटे रहते हैं और न जाने कितनी सारी अलग अलग गंदगियां मौजूद रहती हैं, जिसके बारे में सोचकर ही इंसान का मन खराब हो जाए। उन्हीं गंदे बालों का इस्तेमाल करके ये लोग चाइना में रोजमर्रा की जिंदगी में खाए जाने वाले सोया सॉस को तैयार करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है? सोया सॉस में बाल थोड़ी ना दिखाई देता है। तो दोस्तों, हमने कब कहा कि इसमें बाल पड़ता है? बल्कि इसमें इंसानों के बालों को उबाल कर निकाला गया अमीनो एसिड पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चाइना अपने हर प्रोडक्ट को एकदम सस्ते में बनाने की सोचता है। इसीलिए सोया सॉस में पड़ने वाले अमीनो एसिड की जगह वो गंदे बदबूदार बालों से निकलने वाले अमीनो एसिड का इस्तेमाल करता है, जिसमें सोया सॉस बनाने के लिए इसमें ब्राउन शुगर, नमक और सोया सॉस का फ्लेवर डालना होता है। बस काम खत्म हो जाता है, फिर बनकर तैयार हो गया है सोया सॉस, जो कि स्वाद में तो बिल्कुल असली सोया सॉस जैसा लगता है, लेकिन पेट में जाकर ऐसी ऐसी गड़बड़ियां करता है कि इंसान को किडनी, लीवर, यहाँ तक कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां भी हो जाएं। KFC और मैकडोनल्ड हुआ कंगाल। चाइना में गंदे तरह से बनने वाले खाने के बारे में सुनने के बाद अगर आप वहां के KFC और मैकडोनल्ड में ये सोचकर जा रहे हैं कि वहां आपको बढ़िया खाना मिलेगा, तो आप गलतफहमी का पिटारा घर पर ही छोड़कर जाइए, क्योंकि भले ही अमेरिका की फ्रेंचाइजी है पर बनाया तो इनको चाइना में जा रहा है और इसमें इस्तेमाल होने वाला जो मीट है वो कहीं और से नहीं बल्कि चाइना की ही कुछ गंदी मिलावटखोर फैक्ट्री से लिया जाता है। और हम ये कोई हवा में तीर नहीं मार रहे, बल्कि आज के कुछ समय पहले KFC और मैकडोनल्ड्स के नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट खाने के बाद लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और तरह तरह की तकलीफें होने लगी थी। और फिर सामने आई दिमाग को हिला देने वाली ये वीडियो, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया में लोगों ने इन दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट खाना ही बंद कर दिया। अब ये सवाल आता है कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने लोगों को हैरान कर दिया? तो दोस्तों, आप खुद देख लीजिए कि इस वीडियो में कौन सा कांड हो रहा है। आप देख ही सकते हैं कि पहले एक बंदा जमीन से मीट को उठाकर पैकिंग के लिए डालता है और फिर दूसरी तरफ ताजे मीट के साथ पुराने मीट को मशीन में डालकर मिक्स कर दिया जाता है और फिर इनके स्लाइसेस बना दिए जाते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, गंदे बदबूदार मीट से बने इस नॉनवेज बर्गर को अब भला इस वीडियो को देखने के बाद कौन खाएगा? अब आप बोलेंगे कि भाई अरे ये तो केवल चाइना में हुआ था, पूरी दुनिया इसके विरोध में क्यों आ गई? तो दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि चाइना दुनिया का नंबर 1 मीट सप्लायर है, जो कि दुनिया भर के अलग अलग KFC और मैकडोनल्ड्स में मीट की सप्लाई करता है। इसीलिए दोनों ही फूड फ्रेंचाइजीज से लोगों का भरोसा उठ गया है। चाइना के खून में जहर। पूरी दुनिया में महामारी फैलाकर चाइना वालों ने दुनिया का ऑलरेडी बहुत सारा खून पी रखा है, लेकिन इनका सबसे मनपसंद खून बतख का है। जी हाँ, जानवरों को मारकर खाना तो इनके लिए बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग वाकई में किसी राक्षस से कम नहीं है, जो जानवरों के खून को ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल करते हैं बल्कि इससे ब्लड बेस्ड टोफू भी बनाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब बतख का खून चाइना के लोगों को महंगा लगने लगा तो धोखाधड़ी करने के लिए इन लोगों ने उसमें सुअर और भैंसे का भी खून मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन जानवरों का खून बतख के खून से सस्ता आता है और जहां पैसा कम लगता है वहां छोटी आंखों वाले ये चीनी लोग दौड़े चले जाते हैं। फिर चाहे इसे खाने वाले लोग जिए या मरे, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है।
तभी तो जानवरों के इस खून को बिल्कुल ताज़ा रखने के लिए ये लोग इसमें फॉर्मलिन नाम का एक केमिकल मिलाते हैं। आपको बता दूं कि ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल मरे हुए जानवरों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। जब इस स्वच्छ खून को इस्तेमाल में लेकर टोफू बनाया जाता है तो इसमें उनका कोई फायदा मिले ना मिले, लेकिन बिना दारू पिए किडनी जरूर खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें मिलाए जाने वाले केमिकल और पुराने खून के शरीर में जाते ही किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर पाती और इन चीजों को पचा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो और प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये मिसकैरेज का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ब्रेड बाय यूजिंग कार्डबोर्ड। दोस्तों, बन पाव तो आप लोगों ने खाया होगा, लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे ये कहें कि चाइना में इसे आटे से नहीं बल्कि कार्डबोर्ड से बनाया जाता है। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पर आर्ट और क्राफ्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ खाने वाले पाव की ही बात कर रहे हैं, जिसे बनाने के लिए आपको रद्दी का गट्टा, कोस्टिक सोडा का घोल, चीनी और नमक की जरूरत है। सबसे पहले इस गट्टे को कोस्टिक सोडा वाले घोल में भिगोकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, जिसके बाद जब आप इसे देखेंगे तो एक बैटर बनकर तैयार हो चुका होगा, जिसमें बस आपको अब चीनी, नमक और थोड़ा सा फ्लेवर डालना है और फिर आप इसे ओवन में डालकर अच्छी तरह से बेक होने दें। फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में आपका ये कार्डबोर्ड स्पेशल बन बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें कैसे पता कि चाइना में इस तरह से बन बनता है? तो दोस्तों, ऐसी ही एक रेसिपी को फॉलो करते हुए चाइना की एक फैक्ट्री से सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई, जिसके बाद पूरी दुनिया में चाइना की जो बेइज्जती हुई है ना, क्या ही बताएं। लेकिन ऐसे में चाइनीज गवर्नमेंट ने हालत को सुधारने के बजाय खुद को बचाने के लिए ये आरोप लगाया कि ये वीडियो नकली है। खैर दोस्तों, हर जगह पर इतना बड़ा कांड होता नहीं है। कई सारी जगहों पर तो आटे के बने पुराने पाव को ही रिसाइकिल कर दिया जाता है। अब आप बोलेंगे भला ये कैसे होता है? तो दोस्तों, पुराने और सड़े हुए पाव को वापस से बैटर में बदल दिया जाता है और फिर उसमें थोड़ा और मैदा और चीनी मिलाकर वापस से ओवन में बेक कर दिया जाता है। बस फिर क्या है, बन गया नया पाव, जिसे आप जब खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई वाह, ये कितना सॉफ्ट और ताज़ा है। लेकिन असली खेल तो फैक्ट्री में इन्हें बनाने वाले लोगों को पता होता है कि ये कितना ताज़ा है। पर हाँ, इसे खाने के बाद आपके पेट में जो तूफान उठेगा ना, उसे झेल पाना तो भाई साहब आपके बस की बात नहीं है। इतनी ज्यादा कैपेसिटी केवल चाइना वालों के पास ही है, जो कि कुछ भी खाएं हजम कर लेते हैं। मरा मुर्गा भी पहलवान। अब दोस्तों, चाइना में जिंदा मुर्गा तो छोड़ दीजिए, यहाँ मरे हुए मुर्गे तक को पहलवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जहाँ एक इंजेक्शन डालते ही मुर्गे का ये मरा हुआ शरीर, चाहे जितना भी पुराना और कमजोर क्या ना हो, एकदम ज़ूमो पहलवान की तरह हट्टा कट्टा हो जाता है। और मुर्गे को तरोताजा और हट्टा कट्टा बनाने वाले इस इंजेक्शन में कोई ऐसी वैसी दवाई नहीं है। ट्रेनबोलोन नाम का एक एस्टेरॉयड है, जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ मांस फूल जाता है बल्कि वजन भी बहुत बढ़ जाता है, और इसकी वजह से मुर्गे का मरा हुआ शरीर काफी दिनों तक ताज़ा भी रहता है, जो कि इन दुकानदारों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम जैसे ग्राहकों की बात आती है ना, जो इन्हें खाते हैं, उनके लिए ये किसी जहर से कम नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो दवाई इस मुर्गे के शरीर में डाली गई है, उसे खाने के बाद हमारे शरीर में वो दवाई आ जाएगी जो शरीर के कई सारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देगी, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। उसके अलावा नपुंसकता जैसी गंभीर समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। अब आपको चाइना में होने वाले इन फूड स्कैम्स के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।